Team, just for your information, we'll be recording all our sessions. Even this session is getting recorded, and you can, refer it to it later on our training portal. So you can go through it even after the training is done. So I think to start the training, I think we are already delayed. So, Akhil, before I hand over to just like to brief the team about this product. So, friends, this is one of the very old product from Birla, but it is one of my favorite product. As you all know, I was with Birla and तो बिरला में ये हमारा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट हुआ करता था. द रीजन व्हाई आई एम सेइंग ये बहुत फेवरेट हुआ करता था क्योंकि इस प्रोडक्ट को कैसे भी सबक से डिजाइन कर सकते हैं कस्टमर की नीड को सूट करने के लिए. ओके, so it can be built into a 3 generation plan, it can be built into 2 generation plan, it can be built into a pension plan, it can be work as a endowment plan. तो इसको मल्टीपल तरीके से बिल्ड किया जा सकता है. दो इट इज अ नॉन पावर प्रोडक्ट, सॉरी पावर प्रोडक्ट, जिसमें दैट इज इट इज अ पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी. तो वैसे तो गारंटी नहीं होता है, लेकिन इसमें काफी चीजें गारंटी. आई कैन से अराउंड 50% ऑफ द कंपोनेंट्स आर गारंटीड एंड इट इज गारंटीड फॉर लाइफ टाइम. तो लाइफ टाइम के लिए अगर टैक्स फ्री पेंशन प्लान करना है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन में प्लान किया जा सकता है, इसको मल्टीपल तरीके से प्लान किया जा सकता है. एंड आई एम श्योर कि अखिल विल doing his training cover how to pitch this plan to the customer. And I can tell you कि personally I have sold this plan, बहुत अच्छे से बेचा है हमने. और we have pitched it to a client where he was agreed to pay a premium of 19 crores every year. 19 crores to be paid for 10 years. So you can understand the total investment would have been 190 crores. Everything was done and completed, but due to some external reasons, last moment it fell off. But the client was agreed and he was willing to write a check. So ये retail में बेचा जा सकता है, ये super HNI को बेचा जा सकता है. You can get crores of premium in this. So that is the beauty of this product. तो इसलिए जब इस प्रोडक्ट की बात आई तो माय टेक वाज कि इस प्रोडक्ट को ना हम इसको अकेले एक दिन में ये प्रोडक्ट अकेला ही कवर कर सकते हैं. इसके साथ हम दो प्रोडक्ट कवर नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रोडक्ट में इतना कुछ ज्यादा बताने लायक है. So with that background, I will just invite Nikhil to come and brief you guys about the product. निखिल, आई विल एक्सपेक्ट कि आप बेसिकली किस तरह से ये प्रोडक्ट डिजाइन किया जा सकता है, कैसे पिच किया जा सकता है. यू कैन गो इनटू ग्रेटर डिटेल एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ ग्रेट प्रोडक्ट. ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है विमल सर, थैंक यू. तो सर आप मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी किया है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप बीच में अपने एक्सपीरियंसेस को उसमें ऐड करना चाहें तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप उसके अंदर कुछ भी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे सामने. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. ठीक है, तो आई थिंक सर वी हैव मेट दिस टीम अर्लियर. जो सर लास्ट ट्रेनिंग हुई थी वो इसी टीम की हुई थी ना? Yes, yes. Yeah. This is हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, ठीक है सर. तो आई वाज आस्किंग दिस बिकॉज इन द लास्ट ट्रेनिंग सेशन वी सॉ अ वीडियो ऑन वाई रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो हमने उसमें एक चीज़ ये ध्यान दी थी कि फॉर एनीवन, ठीक है, कोई भी फैमिली होती है तो जो भी उनके अर्निंग मेंबर्स हैं दे आर लाइक द रूट and the other part of the tree is like the extended family that we have. ठीक है, and जो पैसा हम कमाते हैं, ठीक है, तो वो पैसा जो होता है वो न्यूट्रिएंट की तरह होता है जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और रूट्स आगे ट्री को प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, तो उसमें ये था कि अगर आपका ट्री जितना भी अच्छा हो, रूट्स जितने भी अच्छी हों, आप कितने ही स्ट्रॉन्ग हों, बट अगर आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे
तो द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द रूट्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ट्रीज कैन फॉल, ठीक है। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समय आएगा जब आपकी जो रेगुलर इनकम है, जो आपकी चाहे बिजनेस इनकम है, चाहे वो सैलरीड इनकम है, चाहे आप किसी और सोर्सेज से पैसा कमाते हैं, जो अर्नड इनकम्स हैं आपकी, वो स्टॉप हो जाती हैं या फिर कम हो जाती हैं। तो उस समय के लिए आपको आपके पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जो आप अलग अलग वेज से कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, हम तो फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं जी, हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जब हमें सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो ड्यूरिंग दी प्रेजेंटेशन हम इन सब चीज़ों के ऊपर आपके जो भी डाउट्स हों उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। और थर्ड कि कोई भी आप रेगुलर पेंशन प्लान ले लो। सो एट टुडेज पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हम बहुत सारी कॉल्स देख रहे हैं जिसमें लोग सिंगल प्रीमियम एन्युटी परचेज करना चाह रहे हैं कि भाई सारा का सारा पैसा मेरे पास है, मैंने लमसम डाल दिया और मेरे को अगले महीने से या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद इनकम आनी शुरू हो जाए। अब उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है, सबसे बड़ा उनको दुख क्या होता है वहाँ पे, कि वो सारी की सारी इनकम जो हम उनको देते हैं वो टैक्सेबल नेचर की होती है, ठीक है। तो विजन लाइफ इनकम, जैसे कि बिमल सर ने बताया, विजन लाइफ इनकम इतना खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना बेहतरीन सॉल्यूशन कस्टमर के सामने ये रखा जा सकता है कि सर विद ड्यूरेशन, समय के अनुसार, समय के साथ साथ आप पैसा जमा कीजिए, ठीक है, और अपने अगले जितना भी आपका जीवन बचा है, अगले 99-100 सालों के लिए आपके पास एक गारंटेड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो जो रूट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स उनको हमेशा हमेशा के लिए मिलते रहेंगे। और एक कहते हैं ना सर, द चेरी ऑन द केक, मतलब दी वो जो एक लास्ट पंच जिसको हम कहते हैं, वो ये है कि सारी की सारी इनकम टैक्स फ्री नेचर की, ठीक है। तो विजन लाइफ इनकम हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा एक सॉल्यूशन है जो हम कस्टमर को देते हैं, जिसमें हम टैक्स फ्री IRR 6% प्लस की दे रहे हैं। कुछ सॉल्यूशंस के अंदर ये 6.5 6.6 तक पहुंच जाती है हमारे पास कॉम्बिनेशंस में। एंड रिमेंबर सर, एवरी सिंगल रुपी, ऑल द मनी दैट द कस्टमर और द नॉमिनी जिनको भी मिलेगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री होगा, ठीक है। तो इसी ओवरव्यू के साथ मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, जिसमें वाई विजन लाइफ इनकम, फीचर्स विजन लाइफ इनकम के हमने वो मेंशन करे हैं, और साथ के साथ हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है उसके अंदर, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये समझा दूँ कि कितने समय तक हमें कस्टमर को पैसा देना होता है, और कौन कौन से पॉइंट पे हम कस्टमर को टच करते हैं, मतलब कौन कौन से ईयर में हम कस्टमर को पैसा वापस करते हैं, कितना पैसा वापस करते हैं। और अगर सर अलाउ करें तो हम इलस्ट्रेशन भी एक देख सकते हैं कि इलस्ट्रेशन में जब हम कस्टमर के पास लेके जाते हैं तो हमें कस्टमर के लिए कौन सा अमाउंट उनको बताना है कि सर आपको ये मिलेगा, इस साल मिलेगा, ये टोटल वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो और बीच में आपके जो भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे रोक के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। ठीक है सर, ABSL है विजन लाइफ इनकम प्लान, ठीक है। तो जैसे ही नाम कभी कभी होता है, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम मिक्स कर जाते हैं या भूल जाते हैं, तो इसीलिए हमने इस प्रोडक्ट के नाम में ही मेंशन कर रखा है लाइफ इनकम। तो जितने भी समय तक आपके कस्टमर की ज़िंदगी रहेगी, लाइफ रहेगी, तब तक उनको पैसा आदित्य बिरला के थ्रू टैक्स फ्री नेचर का आता रहेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा सर कॉन्सेप्ट कि वाई रिटायरमेंट प्लानिंग एटसेट्रा। सो लाइफ इज ऑल अबाउट एज वन मूव्स through his or her life stages, choices have to be made that would benefit self and others. ये very practical। तो I think कॉल में हमारे पास different age groups के लोग हैं, some people are young, some people are into their middle age। तो हमें पता है सर कि कैसे हमने young life start करा, and जैसे जैसे responsibilities हमारे पास आती जाती हैं
तो कैसे हमें अपनी नीड्स का भी ध्यान रखना होता है और अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना होता है. सो माई लाइफ माई चॉइस, बट रिमेंबर कि पोस्ट रिटायरमेंट आपकी लाइफ जो है वो सिर्फ आप ही की लाइफ रह जाती है, और उसमें आप कुछ चीज़ों को चाहते हैं पूरा करना, बट समटाइम जो फाइनेंशियल्स की वजह से हम नहीं कर पाते हैं वो. तो विजन लाइफ इनकम एक ऐसा प्लान है जो ये इंश्योर करेगा कि आपके पास हमेशा फंड्स अवेलेबल हों जो आपकी मदद कर सकें, यू नो, डिफरेंट चीज़ों को आप पोस्ट रिटायरमेंट. ठीक है. सो ABSLI विजन लाइफ इनकम प्लान USPs. तो जैसे कि बिमल सर ने बताया कि पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट है तो बोनसेस इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हम बोनसेस की भी बात करेंगे कि लास्ट 10 साल में हमने क्या बोनसेस डिक्लेयर करे हैं, तो कस्टमर कितना कॉन्फिडेंस के साथ हमारे साथ जुड़ा रह सकता है. ठीक है. तो एश्योर्ड रेगुलर इनकम बोनसेस हैं, बट मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आर एश्योर्ड. जो जैसे हम कभी कभी HNI क्लाइंट्स के पास इस सॉल्यूशन को लेके जाते हैं तो दे आस्क कि हाउ डू यू गारंटी दी बोनसेस. ठीक है. तो उस पर भी अगर होगा तो उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. सो एश्योर्ड रेगुलर इनकम, हमें पता है एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम आपके पास आती रहेगी. सेकेंड, लमसम एट द एंड ऑफ द प्रीमियम पेमेंट टर्म. ये इस प्रोडक्ट की बहुत ही बेहतरीन फीचर है. इस प्रोडक्ट का मैंने मार्केट के अंदर कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं जो आपको लॉन्ग लाइफ इनकम देते हैं या लाइफ लॉन्ग इनकम देते हैं, बट ड्यूरिंग दी दोज टाइम्स. ठीक है. तो अगर मुझे लमसम पैसा कहीं से चाहिए तो मैं उस बेनिफिट को अवेल नहीं कर पाता हूँ. ठीक है. विजन लाइफ इनकम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया, और वो इस हिसाब से बनाया गया है कि प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के जस्ट बाद हम आपको एक लमसम पेमेंट करते हैं. ठीक है. वो लमसम पेमेंट आपको मिल जाएगी, और उस लमसम पेमेंट के मिलने के बाद हम आपकी एक रेगुलर इनकम स्टार्ट करेंगे. तो फॉर एग्जांपल मैं 40 इयर्स का हूँ और मैंने 20 इयर्स का इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म ले लिया, तो व्हेन आई विल बी एट द एज ऑफ 60 कंपनी मुझे एक लमसम अमाउंट पे करेगी जो मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा या फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा या फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल बना देगा कि हाँ मेरे अकाउंट के अंदर कुछ फंड्स अवेलेबल हैं, प्लस मेरा एक लॉन्ग टर्म रेगुलर इनकम तो क्रिएट हो ही जाएगा. Fool proof in case of death, disease, disability or proposer. So one another beautiful benefit of this product is कि इसके अंदर हम प्रपोजर और लाइफ एश्योर्ड डिफरेंट रख सकते हैं. तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो बिमल सर ने आपको एक 3 जनरेशन प्लान के बारे में इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि 3 जनरेशन प्लान हम इसको बना सकते हैं. तो कैसे बना सकते हैं इसको 3 जनरेशन प्लान? कि प्रपोजर हैं, जैसे फादर हैं, उन्होंने अपने बच्चे के नाम से ले लिया जो कि है 5 साल का. ठीक है. तो उन्होंने उसको इस हिसाब से प्लान करा कि जब उनका बेटा 18 का होगा तो उनको कुछ फंड्स की ज़रूरत होगी उसकी एजुकेशन वगैरह के लिए. तो उन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म इतना ही रखा कि जैसे ही वो 18 का हो तो मुझे पैसा मिल जाए. तो जैसे ही वो 18 का होगा हम फंड्स दे देंगे और साथ के साथ उनकी एक इनकम स्टार्ट कर देंगे. ये इनकम जो है वो अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. तो जब तक वो रहेंगे, जो फादर हैं उनके वो रहेंगे दुनिया में, तब तक वो फंड्स उनको हम देते रहेंगे. जैसे ही उनकी डेथ होगी तो सारा का सारा जो इनकम है वो हम उनके बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे. वो सारी की सारी इनकम जो है वो उनके बेटे को मिलनी शुरू हो जाएगी. और जब उनके बेटे की डेथ होगी तो सारा का सारा प्रीमियम जो एज प्रपोजर एज फादर मैंने दिया था कुछ और बेनिफिट्स के साथ, जिसको हम कहते हैं जैसे टर्मिनल बोनस के साथ, वो मेरे पोते को मिल जाएगा. ठीक है. या फिर जो भी नॉमिनी मेरा बेटा बनाएगा वो फंड उसको मिल जाएगा. तो इस तरीके से ये 3 जनरेशन प्रपोजल बन जाता है. अभी हम इसमें और देखेंगे. अभी एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है. रिस्क कवर टिल एज 100. तो हमारे साथ कई बार लोग आते हैं, बात करते हैं यार 100 इयर्स का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, 100 इयर्स का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए. सो दिस इज दी प्रोडक्ट. ठीक है. ये ऐसा प्रोडक्ट है सर जिसके अंदर आप शॉर्ट लेगेसी क्रिएशन करोगे ही करोगे. 100 इयर्स का इंस्ट्रूमेंट है. एवरेज लाइफ, इंडियन एवरेज लाइफ आप उठाओगे 75-80,
कोई इशू नहीं सर, आप आगे और भी सर्वाइव कर जाते हो, कोई चैलेंज नहीं है, हमने 100 ईयर्स तक का इंश्योरेंस कवर आपको दे रखा है। आप रेगुलर इनकम एंजॉय कीजिए, बोनसेस एंजॉय कीजिए, सारा अमाउंट एंजॉय कीजिए और आपका इंश्योरेंस कवर भी चलता रहेगा। तो फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस, तो इसमें हमारे पास कई बार ये सवाल आता है कि आपने इतने प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस क्यों रख रखे हैं। हमने इतने प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग अपनी रिटायरमेंट एज मानता है, ठीक है। तो पीछे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें था कि ही वाज अ यंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो जब वो 16-17 साल का था तो उसने एक कंपनी लॉन्च कर दी और उसने इतने फंड्स कमा लिए कि ही डिसाइडेड कि एट द एज ऑफ 40 आई विल रिटायर, ठीक है। There are some people who wants to get retired at 45, some at 50, some at 55, some at 60. So it's not definite कि the retirement age will be 60 only. तो हर इंडिविजुअल की अपनी एक थॉट प्रोसेस है और उस इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग या उनको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करवा के दे सकते हैं। इसीलिए आपके पास इसमें मल्टीपल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि 8, 10, 12 इनको हम लिमिटेड पे बोलते हैं बिरला के अंदर की, ये 8, 10, 12 आपको लिमिटेड पे और 15 से 40 रेगुलर, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आपको जो भी पसंद हो अपनी एज के अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं। टैक्स एग्जेम्प्ट, सो टैक्स बेनिफिट्स एग्जेम्प्ट वाई 3 टाइम्स एग्जेम्प्ट। तो जो प्रीमियम्स आप देते हैं वो उसमें टैक्स एग्जेम्प्ट बेनिफिट आपको मिल जाता है। सेकंड, जो आपको रेगुलर इनकम मिल रही है वो भी आपका सारा टैक्स फ्री होगा। और थर्ड, जो भी आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा या डेथ पे पैसा मिलेगा वो भी सारा का सारा टैक्स फ्री होगा। So VLI is a comprehensive solution, ठीक है। It can be utilized in many ways। जो फंड्स आपके पास आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बीच में बताया कि जो फंड्स आपके पास आ रहे हैं वो आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप उस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने वही मेंशन किया है, मनी फॉर हायर एजुकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक कुछ फंड्स इन्फ्यूज करते हैं, जैसे प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होगा हम कुछ फंड्स कस्टमर्स को दे देते हैं, तो वो फंड जो है वो यूटिलाइज हो सकते हैं डिफरेंट मैनर। वन कुड बी मनी फॉर हायर एजुकेशन। तो जैसे हम पिचिंग करते हैं तो कई बार ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम पिचिंग करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम कस्टमर को जो कि 40 ईयर्स का है और मैं उसको 60, 70, 80, 90 ईयर्स की उसकी लाइफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर करके दिखाते हैं। सर देखिए 10 साल के बाद आपका बेटा जो है वो 18 साल का हो जाएगा, हायर एजुकेशन के लिए फंड्स चाहिए होंगे, कहाँ से आएंगे, यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, आपने प्लान कर लिया। कैसे विजन लाइफ है, विजन लाइफ तो रिटायरमेंट प्लान है, पेंशन मिलेगी ना सर, पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जब राहुल 18 का होगा तो हम एक कॉर्पस भी देंगे जो आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन प्रपोजर्स डेथ, यार मान लो प्रीमियम देते दौरान मुझे कुछ हो गया तो मेरे पैसों का क्या होगा, ये जो मैंने सोचा था उसका क्या होगा। सर डोंट वरी, वी नो हाउ टू टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। तो हमने इस सॉल्यूशन के अंदर वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर भी रखा हुआ है। तो बाय एनी चांस अगर आपको कुछ हो जाएगा प्रीमियम देते दौरान तो सारे के सारे आगे के फर्दर प्रीमियम जो हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगे और जो प्लान हमने आपको बताया था वो वैसे का वैसा कंटिन्यू रहेगा। कॉर्पस फॉर नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड फैक्टर जब हम बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जब मैं सपोज मैं 80 का हूँगा और मेरी डेथ हो जाएगी तो ये फंड्स जितना भी पैसा मैंने दिया था बिरला को, बिरला वापस करेगा मेरे बेटे को। मेरे बेटे की एज उस टाइम पे होगी 50, ठीक है। अगर मेरे बेटे की एज होगी 50 तो उसके बेटे की एज अराउंड 20-25 ऐसे की होगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि सर उस टाइम पे जो थर्ड जनरेशन है उनके लिए भी फंड्स अरेंज हो जाएंगे। लाइफ कवर टिल एज 100 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड गारंटेड इनकम फॉर लाइफ टाइम। तो इसके अंदर क्या है सर, 5% ऑफ सम एश्योर्ड। तो जो भी सम एश्योर्ड आपका कस्टमर चूज करेगा, ये हम आगे कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशंस होती हैं। तो सम एश्योर्ड का 5% का गारंटेड इनकम होता है और रेस्ट जो भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है एनुअल बेसिस पे, वो बोनस भी हम कस्टमर को उसी साल दे देंगे। ऐसा नहीं है कि हम वो पैसा रखेंगे, हम वो कस्टमर को पैसा दे देंगे, ठीक है। सो
सर कोई अभी कोई सवाल, मतलब फीचर वाइज कोई क्वेश्चन? मैं एग्जाम्पल लूँ? एग्जाम्पल ओके, आवाज नहीं आई। ले सकते हैं एग्जांपल अखिल। एग्जाम्पल ले लीजिए। ओके ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सर। ABSLI विजन लाइफ इनकम, हमने प्रपोजर का एज रखा है 40 साल, ठीक है। तो मुझे लगता है 40 ईयर इज एन आइडियल एज कि हम जब कस्टमर से रिटायरमेंट प्लानिंग की बात एटलीस्ट इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि 30 to 40 के बीच में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 40 आई थिंक इज द आइडियल एज जब कस्टमर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। 40 ईयर्स के इंडिविजुअल 15 साल का प्रीमियम पेमेंट हमने लिया है कि 55 की एज तक वो हमको पैसा देंगे। एनुअल प्रीमियम हमने इसके अंदर 5 लाख रुपए लिया है और 59 लाख रुपीस का सम एश्योर्ड इसके अंदर आया है, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे कि ये आता कैसे है। तो अभी के लिए कि 5 लाख के अगेंस्ट में इस एज में हमने 59 लाख रुपीस का सम एश्योर्ड ले लिया, ठीक है। अब ये जो हमारे कस्टमर हैं, इन्होंने 40 ईयर्स पे इन्वेस्ट करना शुरू करा। कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है। कितने सालों तक किया? 15 सालों तक उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब हर 5 लाख रुपए वो जो देंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, हर 5 लाख रुपए जो वो देंगे उसके अगेंस्ट में 2,53,700 रुपीज बोनस के रूप में उनकी पॉलिसी में ऐड होता जाएगा, ठीक है। उन्होंने 5 लाख रुपए का प्रीमियम दिया, हमने बोनस डिक्लेयर करा और उनकी पॉलिसी के अंदर हमने ये पैसा क्रेडिट कर दिया। ये पैसा किसी को दिया नहीं जा रहा है अभी, क्योंकि कस्टमर के हैंड में ये अवेलेबल नहीं है। अभी से ये है कि ये पैसा जो है कस्टमर की पॉलिसी के अंदर हमने ऐड कर दिया, उनके फंड्स में हमने ऐड कर दिया। कब तक ऐड करते रहेंगे? जब तक उनका प्रीमियम पेमेंट टर्म चलता रहेगा। तो 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो हर साल 5-5 लाख रुपए वो देंगे मेरे को, और साथ साथ मैं हर साल उनके पास 253,700 ऐड करता रहूँगा। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होगा मैं कस्टमर के हाथ में कुछ फंड्स दे दूंगा। इस एग्जाम्पल में ये फंड्स कितने होंगे? 38 लाख रुपीस, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, कस्टमर ने हमें 5-5 लाख रुपए करके अगर उन्होंने 15 साल में पे कराया तो 75 लाख अराउंड उन्होंने हमें दे दिया, जिसमें से 38 लाख रुपीस हम उनको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये पैसा जैसे ही हम उनको रिटर्न करेंगे, नेक्स्ट ईयर से क्या होगा? नेक्स्ट ईयर से उनकी रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये रेगुलर इनकम इस एग्जाम्पल में है 5,48,700, ठीक है। ये बनी कैसे है सर? कि 5% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि 5% ऑफ 59 लाख रुपीस प्लस बोनस। तो हमने जो अभी बोनस रेट लिया है वो लिया है 4.3%। तो जो हमारे प्रिवेलिंग बोनस रेट्स हैं वो यही हैं। अभी मैं आपको चार्ट भी दिखा दूंगा पूरा कि कैसा कौन कौन से मतलब किस बेसिस पे हमारा बोनस डिफर करता है। इस एग्जाम्पल में हमारा बोनस है 4.3% ऑफ सम एश्योर्ड। तो 5% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस 4.3% ऑफ सम एश्योर्ड, आपका टोटल इनकम बन गया 5,48,700। ये कितने सालों तक मिलेगा कस्टमर को? 99 ईयर्स तक। तो करीब करीब 2 करोड़ रुपए कस्टमर, 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए करीब कस्टमर एज इनकम ले लेंगे, ठीक है। और अगर सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है, तो लास्ट में जैसे ही 100वां साल आएगा पॉलिसी मैच्योर होगी तो कस्टमर को हम पैसा देंगे। ये पैसा कितना होगा? और 92 लाख रुपीस हम कस्टमर को और दे देंगे। ये 92 लाख रुपीस कैसे बनते हैं? तो कस्टमर ने जो प्रीमियम दिया है प्लस हम टर्मिनल बोनस नाम की हमारी एक टर्मिनोलॉजी होती है वो हम ऐड करते हैं, तो ये कॉर्पस हमारा बन जाता है। सो इन टोटल कस्टमर पेज और गिव 75 लाख रुपीस, और हम कस्टमर को अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ रुपए या फिर आप कह लो 3,77 लाख रुपीस अराउंड, ये हम कस्टमर को रिटर्न करते हैं। और इस एग्जाम्पल में हमारा जो टैक्स फ्री IRR है वो है 6.24% का, ठीक है।
अब इसमें सर कोई क्वेश्चंस? टीम आप लोग इसको अच्छे से समझ लो एंड जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ लो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होने वाला है आपकी टीम में। हेलो, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क माय फ्रेंड्स इन ओडिशा कि हमारे मित्र जो लोग बेच रहे हो तो सभी के, एंड यू हैव बीन एसोसिएटेड विद डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, वुड यू कनेक्ट कि एंड आपको कुछ दिख रहा है इसमें कि हाउ दिस प्लान एक्चुअली स्टैंड आउट्स इन ए बेटर पोजीशनिंग इसका हो पाएगा करके? आई कैन सी, क्योंकि मेरे को एक हिसाब से देख रहा था लास्ट ईयर LIC का कोई हमको ट्राइज टू इन्फ्लुएंस मी इन देयर जीवन उमंग, वेयर दे वर टेलिंग जीवन उमंग में कि सम एश्योर्ड जो है लाइफ टाइम तक 8% ऑफ द सम एश्योर्ड देंगे एंड टर्मिनल बोनस के साथ सम एश्योर्ड पेमेंट करेंगे। तो व्हाइल आई एम पुटिंग दिस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जीवन उमंग के साथ पोजीशनिंग करते हैं, आई फाइंड कि यहाँ पे जो कंपैरिजन विथ LIC का 8% ऑफ द सम एश्योर्ड, यहाँ पे स्टैंड आउट इन अ बेटर वे, क्योंकि एक तो 5% सम एश्योर्ड मिल रहा है गारंटेड में, प्लस जो बोनसेस है वो भी मिल रहा है, तो दैट एक्चुअली गिव्स बेटर माइलेज ओवर हियर, एंड वही 99 इयर्स तक चल रहा है। तो ये एक होल लाइफ का कंसेप्ट में दिस प्रोडक्ट आई फाइंड इट सुपीरियर विस जीवन उमंग। यानी आई वुड आल्सो लाइक टू इन द सेम वे, वही आप लोगों से राय लेना चाहता हूँ। अर्घा, आर यू हियर? Hello. Hello. Hello, Argha, if you can listen, can you Hello. give your view? Yes. Yes. हाँ, आप कुछ बताएं। How do you feel ये प्रोडक्ट को? हाँ, ये प्रोडक्ट के बारे में आप अपना कुछ बताओ। सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कंपैरिजन के साथ ही लाओ ना, जैसे मैंने जीवन उमंग के भी इसकी एक टाइप का कंपैरिजन आपके साथ रखा। जीवन उमंग जो है वो प्रीमियम पेइंग टर्म होने के बाद लाइफ टाइम कस्टमर को 8% ऑफ द सम एश्योर्ड ही देता है, एंड देन और 99 ईयर में ये देता है। ये यहाँ पे क्या देता है? 5% ऑफ द सम एश्योर्ड प्लस बोनस ऑन द सम एश्योर्ड एवरी ईयर देता है। So here the amount that is paid to the customer is much more, and यहाँ पे उधर क्या करता है, प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के साथ यहाँ पे जो पैसा देता है उधर जीवन उमंग में वो नहीं देता है। मेरा प्रश्न आपको है, आप कैन यू एक्चुअली ये आप रिलायंस का कोई प्रोडक्ट के साथ इसका एक पोजीशनिंग करके बात कर सकते हो, या कंपैरिजन आपका दिमाग में आ रहा है क्या? So that will actually put us in a good appreciation. Actually, सर रिलायंस में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, जो भी है वो गारंटेड नहीं है इमीडिएट एन्युइटी का। नहीं, रिलायंस में बेचते नहीं है। तो इसका आसपास का देखो, आपके जो प्रोडक्ट है, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट, हम लोग जो गारंटेड मनी बैक प्लान को वो लोग क्या पिच कर रहे थे, गारंटेड मनी बैक को होल लाइफ के साथ कॉम्बिनेशन करके दे आर ट्राइंग टू ना, ये सर ना क्या कुछ प्रोडक्ट खोल रहे थे या हाँ, वो प्रोडक्ट जो है वो पहले बीच में थोड़ा उसको हम बेचे थे, अभी वो कम हो गया है। अभी इजी रिटायरमेंट सॉल्यूशन था। हाँ, इजी रिटायर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, ये लाइफ टाइम होल लाइफ का कंसेप्ट में ये आप इसकी अच्छा सुपीरियरिटी देख पा रहे हो क्या? यही जस्ट हम लोग जब डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं तो क्लैरिटी और बढ़ती है, और जितनी क्लैरिटी बढ़ेगी उतना हम लोग अच्छा से उसको पिच कर पाएंगे। सर ये एक्चुअली में ये प्रोडक्ट हमको चाहिए था मार्केट में, क्योंकि हमको बहुत लोग पूछते भी है कि रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि अभी रिटायरमेंट में पेंशन पाना बंद हो चुका है। सब गवर्नमेंट में भी कोई देते नहीं है। जो 2004 के बाद
जो ज्वाइन किए हैं उनको रिटायरमेंट जो पेंशन है वो मिलता नहीं है। तो अगर हम ये प्रोडक्ट उनको बेचते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा मार्केट है, बहुत लोग पूछते भी है। जैसे देखो, तो मैं म्यूचुअल फंड उनको दे, हाँ देखो जैसे प्रीमियम एक्चुअली मैं होता है, सुनो मेरी बात, जैसे प्रीमियम खत्म होता है एक लमसम कस्टमर को देते हैं, एक कस्टमर को एक लमसम तुरंत मिलता है, फिर हर साल उसको नेक्स्ट ईयर से हर साल अच्छा अमाउंट मिलता है 5%। तो मतलब दोनों तरीके से कस्टमर स्टार्ट टू सी ए बिग मनी विजिबिलिटी, पैसा का विजिबिलिटी उसको दिखेगा कि हाँ कुछ अच्छा खासा पैसा मेरे को मिल रहा है। ये जो है ये एक फीलिंग इस ये प्रोडक्ट में कस्टमर को मिलेगा, महसूस होगा। जो मेरे ख्याल में जितना दिमाग आ रहा है रिलायंस का कोई प्रोडक्ट तो इस में मेरे को नहीं आ रहा है। आप साल हो गया छोड़ दिया हूँ। Any other person? Anil? सर हाँ, ये कैसे लग रहा है आपको ये प्रोडक्ट? मेरा थोड़ा कनेक्ट नहीं पा रहा है, यहाँ पर नेट का काम चल रहा है तो मैं सुन नहीं पाया एक्चुअली, अभी कनेक्ट हुआ जल्दी। ये प्रोडक्ट में देखो ये जो है 8, 12, 15, 8, 10, 12, 15 से लेके उसका प्रीमियम पे एकदम बहुत अच्छा दिया है। जैसे प्रीमियम टर्म खत्म होता है कस्टमर को एक खासा लमसम मिलता है एंड साथ नेक्स्ट ईयर से उसको 5% ऑफ द सम एश्योर्ड के साथ बोनस भी मिलता है, हर साल मिलेगा टिल 99 ईयर। ऐसा प्रोडक्ट जो है, मैं ऐसे ही अर्घ के साथ बात कर रहा था। आप रिलायंस में भी काम किए हो, आप भी कुछ बहुत ज्यादा मार्केटिंग किए हो, तो कैन यू सी द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पॉलिसी? ये मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए चाहता हूँ। मैं LIC का जीवन उमंग के साथ हूँ, so I was trying to draw some conclusion. This product stand out vis-a-vis Masjid. Hello Masjid. ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, इसका मिनिमम एज क्या वो व्हेन द पॉलिसी टर्म ऐसे सेट करें सर वही सर 30 डेज से शुरू हो जाएगा। अच्छा, उस हिसाब से जब पैसा मिलेगा उसको और ज्यादा। हाँ जी सर, बस इसमें एक चीज सर वो ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर माइनर आप लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं माइनर को, तो प्रीमियम पेमेंट टर्म आपका वो मैच्योरिटी तक जाना चाहिए। हाँ वही, हाँ जी 18 इयर्स के ऊपर होना चाहिए जब। यस सर, यस सर। एंड ये जो वेवर ऑफ प्रीमियम जो है, वेवर ऑफ प्रीमियम प्रपोजर कैन आल्सो टेक ऑन हिज लाइफ। यस सर। मान लीजिए ये माइनर का लड़का माइनर है जो उसका लिए है, अदर इज द अदर कैन टेक वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन हिज लाइफ। So in case of any kind of untoward incident, so policy will remain in and all the प्रदीप सर थोड़ी सी ना आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, मैं क्वेश्चन ठीक से मैं ये कह रहा हूँ, in this product waiver of premium is available to the proposer. Supposing for example father has taken a policy and life to be insured जो है, life assured जो है उसका बच्चा, हाँ जी, so father is the proposer, he has opted for waiver of, so हाँ, so if any untoward incident happens, suppose the father expires, so in that case the policy is continues to be borne by the yes sir, and ये जो भी all the benefits will remain. What Deep is asking is, in case of minor proposal, life assured, minor is the life assured, so waiver of premium is available. I think it is available in this product. yes sir, yes sir. Okay. So ये अपने आप में actually this is very good, सभी प्रकार की issues है very well addressed. Yes.
तो आप इसको ना लाइव सिनेरियो में अगर आप लोग देखोगे, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, 30 दिन के बच्चे का 30 दिन के बाद बच्चे का पॉलिसी हो सकता है। तो 1 महीने का बच्चा है तो उसके नाम से अगर पॉलिसी ले लिया, मान लीजिए 3 लाख 2 लाख 3 लाख जैसा भी है, आपने पॉलिसी ले लिया प्रीमियम का, और ये पॉलिसी का प्रीमियम चलेगा 18 ईयर्स की एज तक उसके मिनिमम। 18 ईयर जैसे ही वो 18 ईयर्स का एज होगा, ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। उस समय प्रॉब्ली वो कॉलेज में जा रहा होगा, तो कॉलेज में जाने के लिए उसको एक लमसम पैसा वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद 18 ईयर्स तक अगर 25,000 रुपये महीने की बात कहूँ, तो आपका 3 लाख पे अगर कोई देता है, आई एम श्योर, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, लेकिन उसका जो पेंशन बनेगा वो एटलीस्ट 5 लाख के ऊपर बनेगा। ओके, तो ये पैसा उसको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। तो बच्चे का कोई, आप देखो, सोचो ना कि आप हैं, आपके फादर ने आपके नाम से एक इंश्योरेंस ले लिया था, जैसे ही आप मेजर हुए आपको साल का 5 लाख रुपया मिलना चालू हो गया है, और ये लाइफ टाइम तक टैक्स फ्री मिलता रहेगा। नाउ व्हाट विल बी योर फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेट ऑफ माइंड एंड बाकी कुछ, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आपने अपने बेटे को या बच्चे को या बेटी को भी देना हो तो भी, कि बोलते हैं ना कि बेटियों को नाम से भी ले लिया तो शादी हो गई नहीं हो गई, लेकिन उसको लाइफ टाइम तक उसकी पॉकेट मनी मिलती रहेगी फादर की तरफ से। और उसके बाद उसके नेक्स्ट जनरेशन को एक लमसम, जब भी ही विल पास अवे, उसको नेक्स्ट जनरेशन को फिर वापस से एक लमसम पैसा मिल जाता है। आई थिंक इसका पिच का कोई मुकाबला नहीं, ठीक है। इसको आपको समझो, अगर इसको सही तरीके से पिच किया, इसमें बहुत हाई प्रीमियम्स आते हैं, क्योंकि जब बच्चे के लिए कुछ करने की बात आती है तो पेरेंट्स देखते हैं कि जो बेस्ट हो सकता है ना पॉसिबल, अपना जेब पेट काट के भी, तो वो उसके नाम से सेविंग करके उसका कुछ करेंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। अभी अखिल नहीं सर, आपने एकदम सही कहा सर। तो मैं भी अपना एक शेयर करता हूँ सर एक्सपीरियंस। तो उसमें क्या था कि फादर थे और उनकी डॉटर का जैसे बर्थडे आ रहा था, एकदम 1 महीने बाद बर्थडे आ रहा था। तो हमने उनको पिच करा, तो मतलब उन वहाँ पर पिचिंग ऐसी बनी कि सर जब तक आप हैं या नहीं हैं, आपके डॉटर के हर बर्थडे पर आपकी तरफ से उनको एक गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे करोगे ये? तो वी प्रेजेंटेड आवर सॉल्यूशन कि सर देखिए ऐसे ऐसे अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर साल ये अमाउंट जो है वो आपके डॉटर के अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। तो अगर आप हैं तो इट्स गुड, इफ अगर आप नहीं भी हैं तो भी यू हैव मेड श्योर दैट योर डॉटर इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो ऐसे पिचिंग्स बन जाती हैं सर इसकी। करेक्ट। ग्रैंड पेरेंट्स अपने पोतो पोती के नाम पे, वो भी इसको उसकी भी बहुत अच्छी पिच बनती है सर। जब तक आप हैं, आप अपने पोते पोतियों को कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, जब वो आते हैं आपके पास तब आप उनको कुछ पैसे दे देते हो। तो व्हाट इफ आप चले जाएंगे, तो क्या हम आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन दे सकते हैं कि आप ना रहो तो भी आपकी तरफ से आपका पोता आपको हमेशा याद रखे, अपने हर बर्थडे पर वो आपको याद करे। कैसे? अच्छा, एक क्वेश्चन था कि वेदर ग्रैंड पेरेंट्स कैन बी द प्रपोजर। यस सर, बस उसमें WOP नहीं मिलता। हाँ ठीक है, बट दे कैन बी द प्रपोजर ना। यस सर। गुड। ओपी नहीं मिलता, प्लस प्रदीप उसमें पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए होता है। हाँ, एक कंसेंट, हाँ, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल। अखिल जी, एक्चुअल प्रीमियम पेयर होगा या प्रपोजर होगा? ग्रैंडफादर प्रीमियम पेयर होगा या प्रपोजर होगा? प्रपोजर होगा, बट एक कंसेंट तो प्रपोजर नहीं हो सकता है, वो प्रीमियम पेयर होगा, उनका प्रपोजर उनका पिताजी और माँ होगा। नहीं ना, प्रीमियम वेवर नहीं मिलेगा, प्रीमियम वेवर नहीं मिलेगा इसमें, बट ग्रैंड पेरेंट्स प्रपोजर होंगे और एक कंसेंट उनके बच्चे का पेरेंट से लगता है कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन इफ आवर फादर टेक्स द पॉलिसी ऑन आवर सन और डॉटर। एक खाली कंसेंट बच्चे का पेरेंट से लगता है, बट ग्रैंड पेरेंट्स जो है दे कैन बी प्रपोजर। यही है ना, प्रपोजर को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। हेलो सर, वो ग्रैंडफादर के केस में नहीं मिलेगा। अच्छा, इस प्रपोजर को टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं? ग्रैंडफादर नहीं मिलेगा। नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स अगर प्रपोजर है तो नहीं मिलेगा, पेरेंट्स है तो मिलेगा। बी वेरी क्लियर, आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलता है अपना इमीडिएट फैमिली, दैट इज योर स्पाउस
और अपने बच्चों के लिए मिलता है और किसी के लिए नहीं मिलता है, बच्चों के लिए नहीं होता। तो योर ओन स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ और बच्चे, उनके इंश्योरेंस प्रीमियम का टैक्स सेक्शन 80C में आपको टैक्स रिबेट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। राइट सर, राइट। Akhil, you can continue. Sure. So team, any other questions? Maybe some questions would be there. So team Aditya Birla's team is always available to help you. तो आपके मन में कभी भी कोई भी सवाल आता है तो आप रेज कर सकते हैं। One thing is for sure sir कि विजन लाइफ इनकम, जैसे विमल सर ने कहा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। रिटर्न जिसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं रह जाता जब हम कस्टमर को पैसे, कई बार बोलता है ना कस्टमर, इतना वेट करा रहे हो फिर मुझे पैसा दे रहे हो। एडवांटेज प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हुआ, इतना ह्यूज कॉर्पस हमने कस्टमर को वापस कर दिया। सर यूटिलाइज करो ना, किसने आपको बना गया, जो मर्जी आप स्पेंड कर दो ये अमाउंट, आप फर्दर इन्वेस्ट कर दो ये अमाउंट। हाँ जी, ये क्या है ना कि आपका अपना अलग एक इश्यू है, सब्जेक्ट है, आपने डिसाइड किया है। मैं बता रहा हूँ एक ऐसा चीज है ना कि जो भी जुड़े, कि आपसे जुड़े हमसे जुड़े, उनका बेनिफिट हम देख रहे हैं उनकी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है ना, उनके तो कैसे अच्छा हो सकता है इस पर डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि अब थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। नेटवर्क असमें क्या है ना, लोगों के दिमाग में वो खिचड़ी पक गई है कि पैसा बनाने का काम, ठीक है, लेके भागने का काम, ये चीजें जो है बहुत ज्यादा हो गया। मुलाकात होती है, ठीक है, थोड़ा सा एक मीटिंग में करके फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और, आई थिंक बिमल सर, हमारी टीम सेल्स बडी यूज कर रही है क्या? सेल्स बडी ऐप कुछ लोगों के पास है, सबके पास नहीं है। ओके, ठीक है। एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन द हमारा टीम जो है ना, हमारा पोर्टल यूज करता है, वी हैव आवर ओन पोर्टल, उस पे वी आर डिस्कसिंग विद रॉडनी, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में वी विल हैव द वी डायरेक्शन लिंक, वो वी डायरेक्शन लिंक से दे विल बी एबल टू जनरेट कोड। ओके, ठीक है। तो सर मैं बस एक छोटा सा आपको सेल्स बडी का डेमो दे देता हूँ। तो सेल्स बडी हमारी जो हमने ऐप लॉन्च करी है, कोई भी यूज़ कर सकता है सर। आपका क्लाइंट यूज़ करना चाहे, आप यूज़ करना चाहें, कोई भी इंडिविजुअल उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। बेसिक फीचर्स सबके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो एनहांस्ड फीचर्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैं एक बारी वो करता हूँ, ओके, आई विल शेयर माय स्क्रीन। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था सर कि डिजी आई थिंक लाइफ शील्ड वगैरह के प्रीमियम्स के बारे में भी, कि हम कैसे कुछ मीटिंग्स होना है। Just I will request others to go on mute, please. Yeah. Piyush, you can mute others. Yes sir. Please. और ये इस पे रिंग रोड के आसपास है, ये वाले पर जिसमें साथी के घरवा, ये वाले पे जहाँ घरवा के बात करते करते, You will just mute everyone. Yes sir, कर रहा। ऑलराइट सर, तो यहाँ पर आप देखिए, मेरे पास एक ये सेल्स बडी ऐप है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे मैंने शो करा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास हमने मेंशन कर रखा है कंटिन्यू विदाउट लॉगिन। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू विदाउट लॉगिन के अंदर, तो थोड़ा सा वो हो रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट चैनल। सो बीइंग अ कॉर्पोरेट एजेंट ब्रोकर, आप यहाँ पे कॉर्पोरेट एजेंट और ब्रोकर चूज कर सकते हैं। और सेलेक्ट अ सब चैनल, तो ब्रोकर, कॉर्पोरेट, जो भी आप चूज करना चाहें उसके अंदर चूज कर सकते हैं, और यू कैन एंटर। तो जैसे ही सर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको एक ब्लॉक दिखेगा क्रिएट प्रेजेंटेशंस का, ठीक है। तो आप जब क्रिएट प्रेजेंटेशंस पे क्लिक करेंगे तो मेजरली ऑल दी प्रोडक्ट्स ऑफ BSLI आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लाइफ शील्ड हम लोग सेल करते हैं, तो आपने यहाँ पे लाइफ शील्ड के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, आपको प्रीमियम कैलकुलेशन करना है।
तो आपने यहाँ पे कस्टमर का डिटेल डाला, बहुत ही मिनिमम डिटेल, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन कि नाम क्या है, एज क्या है, मेल फीमेल, स्मोकर नॉन स्मोकर, ये करके। और आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि आप प्रीमियम पेमेंट टर्म अपने कस्टमर को क्या देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने दिया 10 और मैंने उनको, मेरे कस्टमर की एज है 42, तो मैंने उनको 43 ईयर्स का पॉलिसी टर्म दे दिया। ठीक है, सिंपल। मुझे करना क्या है सर, यहाँ पर मुझे प्लान समरी पे क्लिक कर देना है। डिटेल्स डाल के मैंने प्लान समरी पे क्लिक किया, वो कुछ रह गया, सम एश्योर्ड रह गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ का हमने कवर ले लिया है। तो आपने सर प्लान समरी पे क्लिक करा तो ये कस्टमर के नाम से, ठीक है, कस्टमाइज्ड 1 पेजर क्रिएट हो जाएगा जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो कई बार होता है कि कस्टमर आपसे कोटेशंस मांगता है, आप उनको व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजते हैं या इलस्ट्रेशन मंगवाते हैं, इलस्ट्रेशन भेजते हैं। तो इलस्ट्रेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है जो अननेसेसरी कस्टमर के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये आप 1 पेजर उनको भेज सकते हैं, इमीडिएट बेसिस पे कस्टमाइज आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स कई बार कस्टमर को आप प्रेजेंटेशन भेजना चाहते हैं कि कस्टमर को कोई प्रेजेंटेशन भेजना है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है, जहाँ आपने प्लान समरी देखा वहीं पर आपके पास एक ऑप्शन रहता है क्रिएट प्रेजेंटेशन का भी। तो क्रिएट प्रेजेंटेशन में आप जाएंगे तो ऐसे करके एक PDF के फॉर्म में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी हो जाएगा कस्टमर के लिए। लाइफलाइन वगैरह उसमें सब बना हुआ होगा, GST वगैरह, प्रीमियम्स हम क्या चार्ज कर रहे हैं, और आप इमीडिएट बेसिस पे कस्टमर के साथ ये शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही सर जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं, चाहे सिक्योर प्लस हो गया, GMS हो गया, आपका VLI हो गया, विजन लाइफ इनकम प्लान, आप लोग कस्टमर को बताना चाहें तो सिमिलर बेसिस पे आपके पास यहाँ पे विजन लाइफ इनकम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो कोई भी कर सकता है। प्ले स्टोर पे सेल्स बडी ऐप है, आप लॉगिन कीजिए या विदाउट लॉगिन आप उसको एक्सेस कर लीजिए और आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, और मैं एक बारी चेक करता हूँ सर, वो क्या नाम सर, इस पे किसी का कोई क्वेरी सर, कोई क्वेश्चन? आई थिंक ये काफी सिंपल है निखिल, अखिल, एंड कुछ लोगों के पास है भी, हमने दिया था। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि आई विल लाइक कि लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज करने के बजाय सिंगल प्लेटफॉर्म पे हैं। आई थिंक रीडायरेक्शन लिंक आ जाएगा, उस पे जाके ये लोग हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस का पोर्टल है जाके वहीं से निकाल पाएंगे। ठीक है सर, ऑलराइट। सो टीम, नाउ थोड़ा सा आइडिया अबाउट बोनस रेट्स। ठीक है, तो हम लोग कौन सी एज पे क्या बोनस रेट्स ऑफर करते हैं, और हमें अगर कस्टमर को बताना है कि BSLI के बोनस रेट्स पास्ट हिस्टोरिक क्या रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बिरला की वेबसाइट पे ही अवेलेबल होगा सर सारा का सारा इंफॉर्मेशन। तो लेट्स सी, ये सर बिरला की वेबसाइट पे हमारे बोनस रेट्स अवेलेबल हैं। तो एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो विजन लाइफ इनकम के बोनस रेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं अभी ये। सो हायर दी प्रीमियम पेमेंट टर्म मोर विल बी दी बोनसेस। तो जो रिटर्न हमने अभी देखे वो हमने मिनिमम लेवल पे रिटर्न दिए हैं, जब हमारा जो बोनस रेट हमने कंसिडर किया है वो 4.3 किया है। ठीक है, अगर ये प्रीमियम पेमेंट टर्म आपका 20 से 25 के बीच में चला जाता है तो ये बोनस रेट्स आपके 4.5 हो जाएंगे, और जैसे ही ये प्रीमियम पेमेंट टर्म 25 या 25 से ऊपर जाता है तो ये बोनस रेट्स जो हैं वो 4.7% का हो जाएगा। और ये बोनस रेट वैल्यू निकलती कैसे है, ये परसेंटेज किसका है, 4.3% ऑफ सम एश्योर्ड, या 4.5% ऑफ सम एश्योर्ड, या 4.7% ऑफ सम एश्योर्ड। सर सम एश्योर्ड इसमें वेरी करता है एज और प्रीमियम पेमेंट टर्म के हिसाब से, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 13 टाइम्स, ऐसा वेरी करता है। तो जब आप इलस्ट्रेशन निकालेंगे तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसका सम एश्योर्ड कितना रहा है एग्जैक्टली। बट रफ कैलकुलेशंस कैन बी डन ऑन 10 टाइम्स, कि 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया है तो अराउंड आपका 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड
आ जाएगा, बट हाई ज़्यादा प्रीमियम पेमेंट टर्म रहता है तो सम एश्योर्ड हाई हो जाता है, तो फिर हायर रिटर्न्स उसके अंदर आ जाएंगे आपके। ठीक है, दिस इज डन। Okay, so Bimal sir, I think we are done with the product. If team has any questions. Okay. Guys, anything else? निज़ाम सर अगर हैं लाइन पे, निज़ाम सर आप हो? I think it dropped. Okay. नहीं है लाइन पे, ये है वही है। नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया हमने। जस्ट एक वन लास्ट क्वेश्चन था अखिल, दैट 3 जनरेशन वाला जो ऑप्शन आपने बताया, आई थिंक वो अभी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज जैसे वो स्टार्ट होता है तो वो डायरेक्ट प्रपोजर को नहीं, अभी लाइफ इंश्योर्ड को ही मिलता है। हाँ सर, वो ऑटो वेस्टिंग उसमें हो जाएगा ना, ऑटो वेस्टिंग हो जाती है, तो वो एक थोड़ा रख लेना क्लैरिटी, है ना? हाँ ठीक है। बाकी आई थिंक हम सब चीज तो कवर कर लिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह, है ना? हाँ जी। तो एक बार रीडायरेक्शन लिंक आ जाता है एंड दैट क्वालिफाइड एजेंट कोड भी आई थिंक रोटनी ने आपसे शेयर कर दिया है। हाँ, मेरे जस्ट आई हैव ए क्वेश्चन, वेदर आई नीड सम क्लैरिफिकेशन कि जो आपने बताया कि 3 जनरेशन नहीं, ऑलवेज जो सम लाइफ टू बी इंश्योर्ड है या लाइफ एश्योर्ड है उसको पेमेंट मिलती है। अगर वो बच्चा है, ठीक है, he will be getting he is person who will be receiving the money and he will receive the money as and when he attains the majority। 18 साल के ऊपर जब हो जाएगी उसको ही मिलेगी। प्रपोजर को इन अर्लियर वर्जन परहाप्स प्रपोजर को भी मिलता था आई थिंक, जो अभी नहीं है। इट इज ओनली पेड टू द लाइफ टू बी इंश्योर्ड, यही है आई थिंक। राइट। तो बिमल, आई थिंक हमने सारी चीजें कवर कर ली है ना? और कुछ डाउट है तो वी आर ऑन द फिल्टर, पता ही चल जाएगा। एवरीथिंग इज कवर्ड एंड मैं अपनी टीम से यही एक्सपेक्ट करूंगा कि दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लान, और इसका कस्टमर को ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली जो ट्रेडिशनल पॉलिसी होती है वो IRR के बेसिस पे नहीं बिकती है, वो स्टोरी के बेसिस पे बिकती है और इमोशंस पे बिकती है। ठीक है, कि व्हाट इज द पर्पस जो है कि ये प्लान आपका क्या पर्पस सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये प्लान आपके बच्चों का रेगुलर इनकम एक पर्पस सॉल्व कर सकता है, आपका खुद का टैक्स फ्री रिटायरमेंट सॉल्व कर सकता है, एंड आपके बच्चों का एजुकेशन या मैरिज का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है छोटे छोटे सेविंग के साथ। तो ये सभी कुछ कर सकता है। तो अगर ये स्टोरी टेलिंग में आप जितने अच्छे होंगे और जितनी अच्छे तरह से इसको जो भी कस्टमर को आपको लगता है नीड है उससे रिलेट करके उसको ये कहानी सुनाएंगे तो वो उसी पे बिक जाती है। फिर उसमें मैंने आज तक कोई सेल कॉल में ये नहीं देखा कि कोई IRR पूछते हुए मुझे आज तक किसी ने ट्रेडिशनल प्लान का IRR नहीं पूछा। प्रोडक्ट उनके लिए क्या कर सकता है अगर वो आप बता पाते हो, जो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मैं खास करके बता रहा हूँ। बाकी प्रोडक्ट में गारंटी रिटर्न है, नॉन पायर प्रोडक्ट है, 15 साल है पेमेंट का, वो 20 साल के बाद आपको एक्स अमाउंट मिल जाएगा। इट इज एक प्लेन सिंपल स्टोरी है। इसमें तो मल्टीपल स्टोरी है जो इमोशंस के साथ आप कैसे भी टैग कर सकते हो, एंड अगर आपने अच्छे से किया है तो 10 में से 5 कस्टमर आपकी बात सुनते हैं और ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो दैट इज माय रिक्वेस्ट कि अभी इस मार्च में अगले 15-17 दिन में आप लोग जाएं और कस्टमर को ये प्रोडक्ट जरूर पिच करें। तो पीयूष, इसके इस प्रोडक्ट का 1 पेज वगैरह है कि अपने पास स्टोरी वगैरह? Yes sir, we have details. I'll just check it on the portal and then if it is not there we'll ask it from Nizam. अखिल एंड निजाम, अगर इसकी जो स्टोरीज है 1 पेज है कुछ और है ना डिफरेंट काइंड के? यस सर। या इसका कॉम्बिनेशंस भी था, कॉम्बो प्लान भी था इस प्रोडक्ट का? सर कॉम्बो का तो कोई स्टोरी नहीं होगा अभी, लेकिन इसके 1 पेजर्स हैं वो मैं भेज दूंगा। एक कॉम्बिनेशन जो है आप मल्टीपल 5-6 टर्म मिला के आप जो एक स्टोरी स्टिच करते हैं, तो कॉम्बिनेशन नॉट विद अदर प्रोडक्ट विद ओनली ये विजन लाइफ इनकम में, वो तो अवेलेबल है, होगा ही ना?
हाँ वो मैं चेक कर लेता हूँ सर एक बार। अगर वो भिजवा दे तो हम इनको टीम को भेज देंगे। एंड आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके कस्टमर को ये प्रोडक्ट पिच करना चालू करें। प्रदीप, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड, यू वांट टू से एनीथिंग? No, that is exactly what ये life insurance की product जो है, और we can relate with the customers emotion और उसको बताते हैं कि this is the product precisely catering to your need and the more connecting with the children and all that thing. वो practically it works in the field while selling life insurance. And importantly ये product में सारी चीज को बताने लायक चीज है कि पैसा लमसम इमीडिएटली मिलता है, हर साल पैसा मिलता है, लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम मिलता है, एंड इम्पोर्टेंटली सारे के सारे जो भी इतने सारी पैसा एवरी ईयर मिलता है सभी विदाउट टैक्स कंपोनेंट, मतलब टैक्स फ्री पेंशन। तो कस्टमर के लिए बच्चे के लिए प्रावधान हो गया, कस्टमर को पैसा खुद बेचारा उठाता है, के लिए हो अपने लिए जो भी है विदाउट टैक्स अवेल करता है, एंड ऑन मैच्योरिटी जो भी है इट्स अ लेगेसी फंड हम लोग बोल सकते हैं, मैच्योरिटी में इतना बड़ा रकम उसको मिलता है व्हिच कैन टेक्स केयर ऑफ हिज फ्यूचर नीड। तो प्रोडक्ट में एक्चुअली बताने लायक बहुत कुछ है। कन्विक्शन के साथ हम लोग ये प्रोडक्ट को मार्केट में हम लोग जितने अभी जानबूझ के मैंने कंपनीज को कनेक्ट करने के लिए कोशिश किया, बी इट विद LIC, बी इट विद रिलायंस लाइफ, जितना मेरे अनुभव के साथ मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग जो है विथ ये प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी वेरी सुपीरियर प्रोडक्ट एंड वी कैन एक्चुअली कम आउट विनर व्हेन वी पिच इट इन द राइट स्पिरिट। वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, सो आई कैन से दैट ये प्रोडक्ट हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को विदाउट एनी काइंड ऑफ एनी डाउट्स और एनी एम्बिग्यूटी हम लोग पिच करें एंड वी शुड गो ऑल आउट। बहुत अच्छा, So thank you friends, and thanks a ton Akhil and Nizam for coming to this training program and explaining the product so beautifully. So thanks a lot, and that's all from our side today. Yeah, thank you. Thank you Akhil, thank you Nizam, thank you sir, thank you team for your time. Yeah, thanks. Thank you.